ताइवान को नया राष्ट्रपति मिल गया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि डीपीपी के नेता विलियम लाई अब ताइवान के नए राष्ट्रपति होंगे। हालांकि वो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन अब उनके कंधों पर राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी होगी। उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने राष्ट्रपति पद पर लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड जीत हासिल की है। चीन विलियम लाई को पहले से भी परेशानी करने वाला बता चुका है। लाई की पार्टी डीपीपी भी चीनी सरकार को खटकती रही है। विलियम लाई ताइवान के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 50 लाख वोट से जीत हासिल हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं आसिफ इकबाल। विलियम लाई को ताइवान के लोगों ने अपना राष्ट्रपति चुनकर साफ कर दिया है कि देश के लोग चीन से अलग होना चाहते हैं। हालांकि यह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नाराज करने के लिए काफी है। इस कदम से चीन खफा है। नतीजों के बाद चीन ने एक बयान जारी कर कहा, ताइवान चीन का हिस्सा है। चलिए आपको बताते हैं कि ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई कौन हैं और वो चीन की नजरों में क्यों खटकते हैं। विलियम लाई को राष्ट्रपति साई इंग वेन का नया अवतार माना जाता है। वो साई की सरकार में उपराष्ट्रपति हैं। चीन शुरू से ही साई की मुखालफत करता रहा है, लेकिन फिक्र इस बात की है कि विलियम लाई को चीन का कट्टर आलोचक माना जाता है। वो अपनी बॉस साई की तुलना में चीन को लेकर ज्यादा सख्त हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके कार्यकाल में चीन ताइवान रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं। विलियम लाई ताइवान के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसकी वजह उनकी ताइवान की आजादी के पक्ष में उनकी नीतियां हैं। वो लोकतंत्र और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों के उतने ही मजबूती से बात करते हैं जैसा चीन में नहीं होता। विलियम लाई का आधिकारिक नाम लाई चिंग ते है। पहले वो एक डॉक्टर हुआ करते थे। लाई चिंग किडनी के डॉक्टर थे। 1990 के दशक के बीच जब बीजिंग के साथ सैन्य तनाव बढ़ रहा था, उस दौरान लाई चिंग ने राजनीति में आने का फैसला किया। लाई खुद को ताइवान की आजादी के लिए व्यवहारिक कार्यकर्ता बताते हैं। वो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे नरम लोकतंत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने के पक्षधर हैं। लाई का जन्म 1959 में ताइवान के उत्तरी तट पर एक कोयला खान में काम करने वाले परिवार में हुआ था। जब वो 2 साल के थे तब उनके पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी। उनकी मां ने अकेले ही अपने 6 बच्चों की परवरिश की। तमाम मुश्किलों के बावजूद लाई चिंग ने अच्छी तालीम हासिल की। उनकी मां चाहती थी कि लाई चिंग एक डॉक्टर बने और आखिरकार लाई चिंग ने अपनी मां का सपना पूरा कर दिया। उन्होंने ताइपे के विश्वविद्यालय में पुनर्वास और सार्वजनिक स्वास्थ्य की पढ़ाई की। 2003 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की और नेशनल फिजिशियन सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर नौकरी करने के बाद लाई ने 1996 के विधायी युआन चुनाव में भाग लिया और जीत हासिल की। लगातार 4 बार चुनाव जीतने के बाद लाई ने 2010 में ताइवान के मेयर पद के लिए किस्मत आजमाई और जीत हासिल की। सितंबर 2017 में राष्ट्रपति साई इंग वेन ने घोषणा की, लाई निवर्तमान प्रधानमंत्री लिन चुआन की जगह लेंगे। उन्होंने 2020 से चीन गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया। 1999 से 2010 तक विधायी युआन में एक विधायक के रूप में काम किया और ताइवान के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने से पहले 2010 से 2017 तक ताइवान के मेयर के रूप में भी उन्होंने काम किया। तो ये कहानी थी ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई की, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में। ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।